कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से समझ लो। यही पेपर में आपको आएगा, यही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। वेरी आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जो बड़े वाले आपके जो पार्ट है, जिन पार्टों से बड़ा वाला आपको आ रहा है, मैं वो तैयार करवाऊंगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा, क्या बोल रहा हूँ मैं? कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा, विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। कौन सा? सामाजिक विज्ञान है ना। सामाजिक विज्ञान का आपका इतिहास वाले का मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय, अध्याय 2, लेसन 2 अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद। अध्याय का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। 80 में से 80 नंबर लेंगे बच्चे। कितने नंबर लेंगे? 80 में से 80। कल का पूरा दिन है, आज का पूरा दिन है, पूरा ठान लो कि हमको कितने नंबर लेकर के आना है? 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है। काय में? सामाजिक विज्ञान में 80 में से 80 नंबर लेकर के आना। पेपर बड़ा आएगा, अच्छा तेजी से लिखना, स्पीड लिखने में कंजूसी मत करना, अच्छा लिख करके आना। पहले याद कर लो, पूरा पढ़ के पूरा खत्म कर डालो, लेकिन नंबर कितने लेके आना है? 80 में से 80 लेकर के आना है। भारत में राष्ट्रवाद, अध्याय का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। बुक का नाम क्या है? कौन सी बुक का? भारत और समकालीन विश्व 2। बुक का नाम क्या है? भारत और समकालीन विश्व 2। कितने नंबर का आएगा पेपर में? 80 में से 80 नंबर का। ठीक है, अब चलो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा, कैसे क्वेश्चन समझाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षा में क्या होते हैं, आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करो। लिखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करो। क्या लिखना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करो। ठीक है, पेपर में प्रश्न आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो? सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करो। लिख लिए? अब देखो इसको समझ लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। अभी तो अपन लोग स्वतंत्र है, 1900 अभी चल रहा है 2021। आज से कुछ समय पहले 1947 के पहले भारत देश पर अंग्रेजों का राज था। किसका था? अंग्रेजों का। इंग्लैंड से अंग्रेज लोग आए थे और उन्होंने भारत देश को क्या बना कर रख लिए थे? गुलाम बना करके रख लिए थे। अब अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए, ताकि अंग्रेज लोग अपने देश से कहीं चले जाए, कई सारे आंदोलन चलाए गए, है ना। उस समय कई सारे भारत देश के महान लीडर हुए, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए। ठीक है, इन लोगों ने क्या करे? बहुत सारे आंदोलन चलाए, अंग्रेजों की लाठियां खाई, तब जाकर के भारत देश को क्या मिली? आज़ादी मिली। तो उसी प्रकार उन्हीं आंदोलन में से एक आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस आंदोलन का नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन 1930 लाहौर में चलाया गया। कब चलाया गया? 1930 लाहौर। नोट भी करते जाओ, लिख लो, इसे लिख भी लिया करो, समझता है ना, लाहौर, है ना। लाहौर कब चलाया गया? 1930 लाहौर में चलाया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 लाहौर में चलाया गया। और देश को आज़ादी कब मिली? 1947 में, है ना। 1930 में कहाँ चलाया गया? लाहौर में। देखो, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ। उस समय भारत पाकिस्तान पूरा एक था, इकट्ठा था, है ना। वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? 1947 में बंटवारा हुआ। उस समय जो लाहौर था वो भी किसका अंग था? भारत का ही क्या था? वो एक प्रकार का अंग था। ठीक है, वो तो बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के कारण क्या हो गया? वो टूट करके चला गया। ठीक है, तो लाहौर यहाँ पर समझ रहे हो आप लोग। लाहौर में 1930 में क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। और उस अधिवेशन में क्या हुआ? उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया कि हमारा लक्ष्य क्या होगा। पूरे नेता लोग इकट्ठे हुए, उनने बोले हमारा लक्ष्य क्या होगा? पूर्ण स्वाधीनता। हमको पूरी तरह क्या लेना है? आज़ादी लेना है। आप समझ बस लो, समझने के बाद आप जब आप गाइड से याद करोगे ना, तो आपको इजी याद हो जाएगा। आप याद नहीं भी करोगे, आपको स्टोरी पता है, आप अच्छे से लिख करके आओगे ना, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और खुद याद करोगे दिक्कत जाएगी, इसलिए समझ लो, समझने में आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। अब गांधी जी ने क्या कहा? देखो, गांधी जी ने कहा कि देखो मेरे देश, गांधी जी ने क्या कहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला काम क्या था? जगह जगह पर नमक कानून तोड़ो। देश अपना, सुनना, देश अपना, ठीक है, समुद्र अपना। और अंग्रेज लोगों ने क्या बोल दिए कि कोई भी भारत देश का आदमी नमक नहीं बना सकता। नमक कौन बनाएंगे? अंग्रेज लोग बनाएंगे। और किसको बेचेंगे?
भारत देश को बेचेंगे। हमारी जमीन हमारे पानी से तुम नमक बनाओगे और हम उसे तुमसे खरीदे क्या? तो गांधी जी ने बोला नमक कानून तोड़ो, सब लोग चलो हमारे साथ में, अपन जाके क्या बनाएंगे? नमक बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे अपन? नमक बनाएंगे। ठीक है, जगह जगह पर नमक कानून तोड़कर नमक बनाया जाएगा। दूसरी बात, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय मतलब सविनय, विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा, अवज्ञा मतलब उनकी बात मत मानो, अंग्रेजों की बात मत मानो, कोई अंग्रेजों काम नहीं सुनेगा। जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जो कोई भी अंग्रेजों की नौकरी कर रहा है, सब अपनी नौकरी छोड़ दे। मात्र 1 लाख अंग्रेज आए थे, उन लोगों ने भारत देश के लोग को नौकरी में रखे, और तुम उन्हीं की नौकरी कर रहे हो। वो नौकरी का करो, छोड़ो, है ना। जितने भी सरकारी कर्मचारी वो अपनी नौकरी त्याग दे, और जितने भी छात्र हैं स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करें। आप गुरुकुल में पढ़ो, स्कूल कॉलेज में पढ़ना है कि आपको नहीं पढ़ना है, ऐसा उस समय अभी मत छोड़ देना। ठीक है, अगला, विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। जितने भी अंग्रेजी कपड़े हैं, ठीक है, विदेशी वस्त्रों को जला दो और चरखा चला करके खुद अपने वस्त्र का निर्माण करो। ऐसा क्यों बोले गांधी जी ने? क्योंकि अंग्रेज लोग भारत देश से कपास लेते थे फ्री में, और इंग्लैंड लेके जाते थे, और वहाँ फैक्ट्री में कपड़े बनाते थे और अपने देश में लाके बेचते थे और पैसा कमाते थे। तो गांधी जी ने बोला अपन कपड़े खरीदो ही मत, अपन क्या करेंगे? अपन अपने कपड़े खुद बनाएंगे चरखा चला करके। ठीक है, इसके बाद स्त्रियाँ शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकान पर धरना देगी। जितनी महिलाएं रहेगी वो दुकान मत खोलने दो बिल्कुल। ठीक है, अगला, जनता सरकार को टैक्स ना दे। देखो, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब कैसे किया? नमक कानून तोड़कर। गांधी जी ने पहले खुद गए और खुद नमक बनाए। देखो, 12 मार्च 1930 पर, कब की बात है? 12 मार्च 1930 की बात है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया। कब की बात है? कई बार इसी के अंदर से प्रश्न निकल जाएगा 2 नंबर का, दांडी यात्रा क्या थी? तो क्या लिखोगे? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने किसके लिए प्रस्थान किया? दांडी के लिए क्या करा? प्रस्थान किया। दांडी एक स्थान का नाम है। दांडी के लिए प्रस्थान किया और वहां पर 5 अप्रैल को पहुंचे। यह घटना दांडी यात्रा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छे सुनना बिल्कुल, है ना। मार्ग में जनता ने सत्याग्रही का स्वागत किया। वहां पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया और इस प्रकार नमक कानून क्या हो गया? भंग हो गया। आम जनता भी अब नमक बनाने लगी। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। ठीक है, हिंदुस्तान के सभी भागों में लोगों ने सरकारी कानून को भंग करना शुरू कर दिया। जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया और अंग्रेजों का नमक कानून क्या कर दिया? उन्होंने तोड़ दिया। किसानों ने भी सरकार को लगान देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब हम नहीं देते किसान को, अंग्रेज लोग को टैक्स। हम हमारी जमीन पर उगा रहे हैं सब कुछ और तुम हराम का हमारा गेहूं लेके जा रहे हैं अंग्रेज लोग, है ना कि नहीं? ठीक है, टैक्स देने का कर दिया, बंद कर दिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय इरविन का समझौता हो गया। अब चुपचाप से गांधी जी और किसकी मीटिंग हो गई? और वायसराय मतलब अंग्रेज के अधिकारी के बीच में क्या हो गई? मीटिंग हो गई, है ना, 1 साल बाद, है ना, 1931 में। और गांधी जी ने आंदोलन क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। और गांधी जी फिर कहां पर गए? लंदन में गए और वहां पर उन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग करी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग को मानी क्या? नहीं मानी। फिर गांधी जी का दिमाग खराब हुआ। एक तो अंग्रेज लोगों ने मेरे को बोले कि फिर गांधी ने फिर चालू कर दिए। फिर 1932 में फिर क्या कर दिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने दमन चक्र क्या कर दी? तेज कर दी। और अंग्रेज सरकार ने 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर ली, है ना। कितने व्यक्तियों को? अंग्रेजों ने 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को कर ली, गिरफ्तार कर ली। और 1934 में गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर लिया कि अब नहीं करते आंदोलन, अंग्रेज लोग कुछ ज्यादा मार रहे हैं ना कि नहीं। गांधी जी अहिंसावादी विचारों के थे। कोई एक गाल पे मार रहा है, दूसरा भी आगे कर दो, ठीक है, ऐसा वाला था उनका, है ना। और मतलब होना भी चाहिए, अच्छा है, ठीक है। अब सविनय बन जाएगा आपसे क्या नहीं बनेगा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्वेश्चन लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन। अब जो आंदोलन चला है, आंदोलन ठंडा पड़ गया ठंडा, है ना। अब अगला आंदोलन कौन सा है आपका? भारत छोड़ो आंदोलन। इसको भी समझ लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन। अरे कौन छोड़ेगा भारत को? अंग्रेज लठ मार के भागेंगे सालों को,
किसको? अंग्रेजों को। भारत छोड़ो। अरे अंग्रेज लोग की जो महारानी है ना, बड़ी मटकती है। ओके, दिमाग में जो हीरा लगो ने ऐसे करके, वो हीरा भी अंग्रेज लोग ने अपने देश से चोर के ले गए। इंग्लैंड की महारानी के सर पे जो हीरा लगा है ना, वो कहाँ से चोर के ले गए? इन लोगों ने अपने देश से चोर के ले गए और अपने को अपने ऊपर राज करे। कम से कम हीरा वापस कर देना चाहिए, है ना? ये नहीं, उनकी कोई रानी रहती, वो मुकुट में जड़ा रहता है वहाँ पे। भारत छोड़ो। अरे जैसे भारत देश में प्रधानमंत्री के पास पावर होती है ना, उसी प्रकार अमेरिका में उतनी पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। और ब्रिटेन में, अंग्रेज लोग के देश में उतनी पावर महारानी के पास होती है। महारानी, ठीक है, किसके पास होती है? महारानी। क्वेश्चन क्या है आपका? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन लिखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या अर्थ है? ये कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। देश कब आजाद हुआ? कब हुआ? बता कब हुआ? 1947। जो 26 जनवरी बोल रहा बाजू वाला, कब हुआ रे? 15 अगस्त को हुआ ना? कैसे रे? बिल्कुल। भारत देश 15 अगस्त को अपन मनाते हैं ना? कैसे होगा रे तुम रे? हट, इतनी उम्मीद नहीं थी। पिछला 12वीं वाले पढ़ा रहा हूं, उनसे पूछा देश का प्रधानमंत्री कौन है? उनको ये नहीं पता कौन है। अभी नरेंद्र मोदी है ना देश का प्रधानमंत्री, ठीक है। और देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। आया आपको समझ में? तो 1947 में देश आजाद हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चला गया? 1942 में। कब चला गया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला गया? 1942 में। समझो, देखो ना, बारीकी समझना, हल्ला मत करो, ठीक है। 1942 के में भारत में एक ऐसा आंदोलन आरंभ हुआ जिसको किस नाम से जानते हैं अपन? भारत छोड़ो आंदोलन नाम से जानते हैं। बारीकी सुनना, ठीक है, ये गाइड से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये एक कौन सा आंदोलन था? ये एक जन आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? ये जन आंदोलन था। ये एक ऐसा अंतः प्रेरित और स्वेच्छामूलक आंदोलन था जिसका जन्म किसके लिए हुआ? भारत देश की स्वाधीनता के लिए हुआ, कि अंग्रेज अब बहुत कर ली तुमने हमारे ऊपर 200 साल राज, अब तुमको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, ठीक है, किसने? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कब प्रारंभ करी इस आंदोलन को? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर महात्मा गांधी ने जितने भी देश के लोग थे, 1942 की बात है, उन्होंने कौन सा नारा दिया? करो या मरो। करो या मरो का नारा कब दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। समझो, कान खोल के सुनो, बारीकी सुनो, सुनने से यही याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा नारा दिए? करो या मरो का नारा दिए। अब या तो हम करेंगे या फिर मर जाएंगे, लेकिन अंग्रेज लोग को देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आंदोलन का प्रारंभ देखो, भारत छोड़ो प्रस्ताव के पारित होने के दूसरे दिन ही, जैसे ही महात्मा गांधी ने घोषणा करे भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, तुरंत उसके दूसरे दिन अंग्रेज लोग ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? अब महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए तो भारत देश की जनता का दिमाग क्या हो गया? ठनक गया। हमरे महात्मा गांधी बापू को गिरफ्तार करे, देश की जनता पूरी क्या हो गई भैया? धड़ धड़ा के भड़क गई। क्या हो गई? भड़क गई, ठीक है। और ये देश पूरी, भारत छोड़ो आंदोलन की आंख पूरे देश में फैल गई और प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जितने भी मेन लीडर थे, अंग्रेज ने सबको क्या कर लिए? गिरफ्तार कर लिए। और तुरंत ही ये आंदोलन ने हिंसा वाला रूप ले लिया, मारपीट चालू हो गई। क्या चालू हो गई? मारपीट चालू हो गई। नगर और गांव में जुलूस निकाले गए, जगह जगह पर रेलवे स्टेशन, डाकघर और थानों को जला दिया गया। जितने भी अंग्रेज लोग के थाने थे, जितने भी अंग्रेज लोग के डाकघर थे, सबको क्या कर दिए? आगी लगा दिए। बलिया, सतारा, बंगाल और बिहार के कुछ स्थानों पर तो ब्रिटिश शासन का नामो निशान खत्म कर डाले, पूरा तोड़ फोड़ डाले, अंग्रेज लोग को मार डाले, मतलब, ठीक है। इस आंदोलन में इन स्थानों पर आंदोलनकारियों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दी कि यहां पर कोई अंग्रेज लोग का राजपाट नहीं रहेगा। लेकिन फिर अंग्रेज लोग ने दिमाग लगाए और दमन चक्र चलाया। ये आंदोलन कब तक चलता रहा? 1945 तक। 42 में शुरू हुआ, 1945 तक बहुत चला ये आंदोलन, ठीक है। आया आपको समझ में? और इसी आंदोलन के कारण अंग्रेज लोग को कहाँ जाना पड़ा? देश छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन और आता है आपको, क्वेश्चन लिख लो। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया? फेल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? क्वेश्चन लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? भारत छोड़ो आंदोलन की क्या कारण? असफलता के कारण। असफलता के क्या कारण? किसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन क्यों असफल हो गया और इस आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? तो पहला पॉइंट लिखो, संगठन और निश्चित योजना का अभाव। लिखो, क्वेश्चन लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? उत्तर लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण निम्नलिखित है। पहला लिखो, संगठन तथा निश्चित योजना का अभाव। संगठन तथा निश्चित योजना का अभाव। योजना का अभाव। देखो, ये इस कारण असफल हुआ क्योंकि इस आंदोलन को चालू करने से पहले महात्मा गांधी ने कोई योजना बनाई थी क्या? उन्होंने जाकर के तुरंत खड़बड़े में आंदोलन चालू कर दिए और इसी के साथ साथ कोई अच्छी योजना नहीं बनाई गई और तुरंत ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और प्रमुख नेता लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए कोई योजना थी क्या? नहीं थी। सब बोल रहे भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, और कोई ले जाकर के पुलिस वालों को मत डाल रहा हो, अंग्रेज लोग के थाने में आग लगा दे रहा है ना कि नहीं? अंग्रेज लोग के रेलवे स्टेशन तोड़ दे रहा है। काय में? इसमें कोई योजना थी क्या? लोग बाग को पता ही नहीं करना क्या है, बस करो या मरो, मारो या मरो अंग्रेज लोग को। ठीक है, कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, अंदर की डिटेल तुम मन से लिख देना या फिर गाइड में पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? ब्रिटिश शासन का शक्तिशाली होना। ब्रिटिश ये किताब पढ़ना रे, ये किताब पढ़ोगे तो इतना मजा आएगा, पूरा ऐसा दिमाग में चित्र बन जाएगा कि ऐसी किसी घटना हुई थी वहां पर, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने। मैंने पढ़ चुका हूं ना। ब्रिटिश शासन का शक्तिशाली होना। शक्तिशाली होना। देखो, भारत देश के जो आंदोलनकारी थे उनके पास बेचारों के पास पैसा भी नहीं था, अस्त्र शस्त्र थे क्या? नहीं थे। और अंग्रेज लोग के पास धन था, अस्त्र थे, शस्त्र थे, पैसा था, सब कुछ था, है ना। अगला तीसरा कारण क्या लिखोगे? राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाया जाना। तीसरा कारण क्या लिख दोगे? राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाया जाना। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया गया? राष्ट्रीय नेताओं को कर लिए बंदी बना लिए। क्या कर लिए? बंदी बना लिए। ठीक है, अगला लिखो, मुस्लिम लीग की राजनीति। अगला क्या लिखोगे? मुस्लिम लीग की राजनीति। मुस्लिम लीग क्या है पता है आपको? मुस्लिम लीग क्या है पता है आपको? देखो, हुआ क्या था, मुस्लिम लीग के बारे में बता रहा हूं मैं आप लोग को। जब अपना भारत देश है और इधर जो पूरा पाकिस्तान है, ठीक है, एक कांग्रेस थी, एक क्या थी? कांग्रेस। और एक तरफ क्या थी? मुस्लिम लीग। एक तरफ क्या थी? मुस्लिम लीग। इधर के जितने भी जो लोग थे, आदमी लोग, सब एक आदमी को पसंद करते थे, अब्दुल गफ्फार करके कोई था, खान अब्दुल गफ्फार। उनको यहाँ के लोग बहुत पसंद करते थे और वो कांग्रेस से क्या थे? जाने माने क्या थे? नेता थे। उनका मत ये था कि देश के हिस्से नहीं होना चाहिए, पूरा भारत देश कैसा रहेगा? एक रहेगा, देश के दो टुकड़े नहीं होना चाहिए। कितना खून खराबा नहीं हुआ था उस समय। इधर से गदर पिक्चर देखा किसी ने? है ना, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। ठीक है, गदर पिक्चर देखी हो ना? ठीक है, वो जो गदर पिक्चर बनी है ना, वो सेम सीन, इधर से लाश कट के इधर आ रही, इधर से लाश कट के उधर जा रही। इतना खून खराब हुआ किस कारण? मुस्लिम लीग के कारण। इधर के कोई भी इंसान मोहम्मद अली जिन्ना को पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि मुसलमानों ने खुद एक बार उसको गधे पे बिठाल करके उसके मुंह में कालिक पोत करके उसको घुमाए थे। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा करे थे। अल्लाह के राष्ट्र की मांग किसने करी? मुस्लिम लीग ने करी। और एक देश के क्या होगा? दो बंटवारे हो गए। और यहाँ का जो असली लीडर था उसने खुद बोल दिया था, खान अब्दुल गफ्फार ने, कि देश के टुकड़े नहीं होने देंगे करके। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन हुई थी। तो मुस्लिम जो लीग थी, जो जिसने मतलब कि अलग राष्ट्र की मांग करी है ना,
और अभी बता रहा हूँ, अभी यहाँ की हालत इतनी खराब हो चुकी पाकिस्तान की, पूरा चाइना ने कब्जा लिया। पाकिस्तान में इतनी भयंकर की दुर्दशा है कि यहाँ पर क्रिकेट मैच नहीं करवा सकते आप, इतना आतंकवादी है। राष्ट्रपति का घर है, उसके बाजू में बम फोड़ दे रहा है आतंकवादी लोग आकर के। वो बेचारों खुद परेशान मैं खुद सेफ नहीं हूँ अपने देश में, दूसरों का सेफ करूँ करके मैं, ठीक है। ऐसा है क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र नहीं, यहाँ पर सैनिक तानाशाही चलती है, ठीक है। ऐसी ऐसी यहाँ पर क्या है कंडीशन है ना कि नहीं? कहाँ पर ये पाकिस्तान की यहाँ पर ये बात है। तो ऐसी ऐसी बात थी। तो मुस्लिम जो 1942 में जो महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था ना, उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बोले कि ये कौन चला रहा है? देखो अंग्रेज लोग ने मारना चालू करे, गांधी जी को गिरफ्तार कर दिए, सबको गिरफ्तार कर दिए, और कांग्रेस के अंदर के जो मुस्लिम नेता थे उन लोग को भी गिरफ्तार कर दिए। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उनने सोचा अगर हम भाग ले लेंगे तो हमको भी क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर ले। तो गिरफ्तारी से बचने के चक्कर में उन लोगों ने क्या बोल दिए कि हमारे इस आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं है, गांधी जी जाने और वो जाने। और देश आज़ाद हुआ तो फिर आते में एक अलग देश के लिए आ गए कि हमको दो करके, अलग देश करके, और देश एक दो का करवा दिए, बंटवारे करवा दिए, ठीक है। कितने लोग नहीं मरे होंगे, कितने हिंदू कितने मुसलमान नहीं मरे उस समय के आंदोलन में। रियल घटना है, जो गदर पिक्चर में देखी हो ना, कहानी मत समझना उसको, असल में हुआ है, ठीक है। वो ट्रेन वाला सीन है ना, ऐसा था, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग? राष्ट्रीय नेताओं को मुस्लिम लीग की राजनीति। इसमें क्या लिखोगे? देखो, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रहने के क्या दिया? परामर्श दिया। क्या दिया? परामर्श दिया, जिससे मुसलमानों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया, जिससे आंदोलन में क्या लगा? गहरा प्रभाव लगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले किसको रखना चाहिए अपने लिए? अपने देश सबसे पहले, है ना, धर्म नहीं, सबसे पहले अपने लिए अपना क्या? देश। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनको कई बार पाकिस्तान वालों ने क्या बोले कि हम आपको इस्लाम का वास्ता देते हैं, आप कहाँ पर जाओ। लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने क्या बोले? मैं मुसलमान बाद में हूँ, पहले मैं क्या हूँ? हिंदुस्तानी हूँ। पहले मैं क्या हूँ? इंडियन हूँ। और आज पूरा देश उनका सम्मान करता है। परमाणु बम किसने दिया? कलाम साहब ने दिया। मैं हिंदू बाद में हूँ, मैं पहले क्या हूँ? इंडियन हूँ। सबसे पहले मैं क्या? सबसे पहले अपन क्या है? भारत देश के वासी है। सबसे पहले अपने लिए क्या आएगा? अपना देश आएगा, अपनी मातृभूमि आएगी, जिसमें अपन पल पोस करके बड़े हुए हैं। अपन अपनी मातृभूमि के लिए अपन अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं, है ना कि नहीं? उसके बाद में अपना क्या आएगा? धर्म, ठीक है। उसके बाद में फिर तेली, उसके बाद में फिर मतलब जाति, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में, है ना कि नहीं, उसके बाद में फिर अपन, ठीक है। ऐसा रहेगा। आया आपको समझ में? ऐसा रहता है ना। अगला आएगा आपका कठोर दमन चक्र। अंग्रेज लोग, अगला पॉइंट क्या लिखोगे? ये आंदोलन को असफल हो गया, कठोर दमन चक्र। अंग्रेजों ने क्या चलाया? कठोर दमन चक्र चलाया। क्या चलाया अंग्रेजों ने? कठोर दमन चक्र चलाया, ठीक है। लिख दोगे इसको आप। अगला क्वेश्चन लिखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? समझाइए। अब पेपर में आपको मान चलो 3 नंबर में प्रश्न आ गया, सुनना। असहयोग आंदोलन के क्या सिद्धांत थे? लिख दोगे 3 पॉइंट। पहला, स्त्रियां शराबों का बहिष्कार करेगी, है ना, नमक कानून तोड़ा जाएगा। लिख दोगे ना आप? इन्हीं के अंदर से प्रश्न आएंगे जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिख लीजिए क्वेश्चन। नहीं, पहले क्वेश्चन लिखो, असहयोग आंदोलन अचानक क्यों स्थगित कर दिया गया? ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, जल्दी क्वेश्चन के लिखोगे। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया? अथवा चौरा चोरी कांड क्या था? कौन सा कांड? चौरा चोरी कांड। कांड हो गया था भैया बहुत बड़ा, चौरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड क्या था? अब देखो कौन सा कांड हो गया। देखो, गांधी जी ने क्या चलाए? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाए? असहयोग आंदोलन। मैंने असहयोग आंदोलन समझाया कि नहीं आप लोग को? नहीं समझाया, है ना। तो समझ लो, गांधी जी ने क्या चलाए? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, देखो कौन सा आंदोलन चला? असहयोग आंदोलन, कि कोई भी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा, ठीक है।
अब क्या हुआ, गांधी जी ने क्या बोले, इसको अहिंसा रूप में चलाओ, कोई मारेगा पीटेगा नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ करके हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। मारा पीटी करना है क्या, नहीं। गांधी जी का सिद्धांत क्या था कि मारेंगे बिल्कुल नहीं, है ना, अपन लोग शांतिपूर्वक अपन आज़ादी चाहेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, कौन सा आंदोलन, असहयोग। अब चल रहा, लेकिन देश के जो खून होता है वो कैसा रहता है, थोड़ा गर्म रहता है ना कि नहीं? खून कैसा रहता है, और हिंदुस्तानी लोग का खून तो गर्म रहता ही है, कब कहाँ क्या कांड कर डाले, चोरा चोरी कांड पता नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 फरवरी, कब की बात है, 5 फरवरी 1922, कब की बात है, 5 फरवरी 1922, गोरखपुर, कहाँ की बात है, गोरखपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में। तो गोरखपुर में क्या हुआ, चोरा चोरी गांव में, एक गांव का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक गांव का नाम क्या है, चौरा चोरी है। वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ इकट्ठी हुई, पुलिस वाले ने बोले क्यों रे भीड़ इकट्ठी करते हो, ज्यादा अकल आ गई तुम लोग के अंदर, और पुलिस वालों ने भीड़ पे क्या चला दी, गोली चला दी। अब गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर तो गुंडा राज चलता ही खतरनाक वाला है ना, ये नहीं। वहां की जनता क्या हो गई, भड़क गई, वहां की जनता क्या हो गई, भड़क गई, पूरे के पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए पुलिस वाले को मारने के लिए, अंग्रेज लोग को मारने के लिए। पुलिस वाले ने मारी गोली, खूब मरे खूब मरे खूब मरे। एक कंडीशन ऐसी आई कि पुलिस वालों का गोला बारूद क्या हो गया खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे पुलिस वालों को गोला बारूद खत्म हो गया तो पुलिस वाले ने अपने आप को थाने के अंदर बंद कर ली, लॉकअप के अंदर। अब गांव वाले खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकलो नहीं निकाल रहा है, भीड़ का हुआ दिमाग खराब, उन्होंने थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही जल करके मर गए, 22 अंग्रेज जल करके मर गए। फिर गांधी जी को झटका लगा, मैंने कहा था मेरे देशवासियों आपको अहिंसा वाला आंदोलन चलाना है, लेकिन तुमने अंग्रेजों को मार दिए, तुमने हिंसा क्यों करे, तुमने क्यों मारे, क्यों मारे, क्यों मारे तुमने, भले अंग्रेज गोली मार रहे थे तो अंग्रेज को नहीं बोले, क्यों मारे, चलो बंद करते हैं आंदोलन। फिर आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया। इसीलिए आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों मेरे प्यारे बच्चों, आ गया, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। क्वेश्चन लिखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये खतरनाक था रे भैया। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, खतरनाक था। कौन सा वाला बाग, जलिया वाला बाग हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। देखो क्या हुआ, मेरी बात समझना, अंग्रेजों ने क्या करे, बारे की सुनना, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या करे मालूम है, लिखो, रुको सन लिखो पहले, 1919 लिखो पहले सन। 1919 में रालेट एक्ट लागू हुआ, रालेट एक्ट। रालेट एक्ट कब लागू हुआ, 1919 में। क्या होता है अब भी समझाऊंगा आप लोग को मैं, ठीक है। अब समझना अच्छे से, अंग्रेज लोगों ने एक रालेट एक्ट वर्ष 1919 में प्रारंभ किया। समथिंग आज से 101 साल पहले की बात है, 2021 चल रहा है, 100 साल पहले 1921 चला होगा। 1919 मतलब 102 साल पहले की बात है। आज से कितने साल पहले, 102 साल पहले की बात है ना। अंग्रेज लोग उस समय सोचो अपने दद्दा के दद्दा लोग रहे होंगे, खाना की नहीं है ना, ठीक है। कौन सा एक्ट प्रारंभ हुआ, रोलेट एक्ट। कब प्रारंभ हुआ, 1919 में। कौन सा एक्ट प्रारंभ हुआ, रोलेट एक्ट प्राप्त हुआ प्रारंभ। और इस रोलेट एक्ट में क्या हुआ मालूम आपको, रोलेट एक्ट प्रारंभ हुआ, अंग्रेज लोग ने रोलेट एक्ट लेकर के आए। रोलेट एक्ट का मतलब ये होता है कि बिना किसी कार्यवाही के सिर्फ शक की निगाहों से अंग्रेज किसी को भी जेल में डाल सकते हैं बिना कारण बताए। मतलब मैं जा रहा हूं कहीं से, अंग्रेज आया, मेरे को तेरी शकल पसंद नहीं है, चल लालू तुम जेल में बंद कर दिए, मतलब बिना कारण बताए, है ना। फिर कुछ गलती रहना चाहिए ना, उसी को अपन ने क्या बोल दिया, रोलेट एक्ट बोल दिया, ठीक है। आज समझ में। अब इसका विरोध हुआ। अब अंग्रेज लोग भैया जिससे दुश्मनी है, हाँ साला मेरे को भयंकर मजाक उड़ा रहा था,
मेरे को गोरा गोरा करके चिढ़ा रहा था, गोरा गोरा भूरा भूरा करके मेरे को चिढ़ा रहा था, है ना, चल इसको पकड़ो जेल के अंदर डालो। अंग्रेज लोगों ने किसको जेल के अंदर डालना चालू कर दिए, किसको, किसी को भी। अब उसके विरोध में, अब देखो यार, अब तुमने घर में किसी को गिरफ्तार कर लिया और मार रहा है, पीट रहा है, हत्या कर दे रहे पुलिस स्टेशन में ही, गलत बात है कि नहीं, है ना। तो फिर क्या हुआ, अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, ऐसा ग्राउंड है अमृतसर में, एक जलियांवालों का है अपनो बाग है, ऐसो का अपनो ग्राउंड है ना, ठीक है। चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें, अच्छी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें चारों तरफ से, ठीक है। और बीच में एक है अपनो गेट, है ना, और बीच में एक कुआं। अब अंग्रेज लोग ने बोल दिए कहीं पर भी 4 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं होंगे, ठीक है। हो यार, उस समय भी लॉकडाउन लगो तो अभी भी लगो है, हाँ 100 साल का अंतर रहता है, ठीक है ना। देखो मेरी बात समझना, सुन लो, नहीं सुनना कि नहीं सुनना बताओ, हाँ तो अब सुन लो फिर अच्छे से, ठीक है। अंग्रेज लोगों ने क्या बोल दिए कि कोई भी मतलब 4 से ज़्यादा लोग, लेकिन रूलेट एक्ट लगा दिए, तो पूरे के पूरे लोग, कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर क्या हुए, इकट्ठे हुए। कितने लोग, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, पूरे अपने भारत देश के सब लोग इकट्ठे हुए विचार विमर्श करने के लिए। एक सभा का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया, सभा का आयोजन किया गया। अब यहाँ का एक बंदा था, उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था, बहुत बड़ा हरामी, इसका मर्डर तो मैं करता, अच्छा हो कि इसको उधम सिंह ने मार के आया। उधम सिंह कौन था, जिस पहले यारी सुन लो, उसका इसको सुनना है ना, ठीक है। जनरल डायर को पता चला इनकी इन ब्लडी इंडियंस की इतनी औकात, ये लोग यहाँ पे सभा कर रहे हैं, चलो इनको देखते हैं हम लोग। जनरल डायल हूँ मैं, जनरल डायल, है ना। अब ठीक है, जनरल डायर कौन आया, जनरल डायर के कौन आया, जनरल डायर। जनरल डायर आया सैनिकों को लेकर के। अब सैनिक लोग आ रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, चलते चलते आए और आ करके पूरे के पूरे सैनिक लोग आए, यहाँ पर पूरे लोग खड़े हुए थे। सैनिक लोग आए और यहाँ पर ऐसे खड़े हो गए, 400 से 500 सिपाही यहाँ पर खड़े हो गए बंदूक लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर पूरे भारत देश की पूरी जनता, ठीक है, 10,000 यहाँ पर खड़े हो गए। और यहाँ पर जनरल डायर ना चेतावनी दिया ना कुछ दिया, निशाना लगाओ, सबने बंदूक तान लिए, फायर करना शुरू, धड़ धड़, बच्चे बुजुर्ग औरत सबको मार डाले। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं के अंदर कूद गए, ये कुआं पूरा लाश से भर गया, ऐसी कंडीशन आ गई थी। इतने हराम खोर लोग थे अंग्रेज लोग, नहीं कि नहीं, ऐसी कंडीशन होती, ठीक है। और आपको समझ में, कब जलियांवाले बाग, देखो रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया। इसके विरोध में पूरे देश में क्या उठी, आवाज उठी। पंजाब में भी रोलेट एक्ट का विरोध हुआ। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगह पर लाठी चलाई। पंजाब में 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता, कौन कौन, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर शेफुद्दीन किचलू, गिरफ्तार कर दिए गए, ठीक है, ठीक है, और जेल भेज दिया। अब तुम्हारे लीडर को, तुम्हारे नेता को गिरफ्तार करे तो जनता लोग ने क्या करी, वहां पर सभा करना प्रारंभ करी। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नामक अधिकारी ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए। सरकार ने आंकड़ा छुपाई है, उस समय के अंग्रेज लोग ने बहुत मरे थे। इन्हें कितने आंकड़ा दिए, मात्र 800, जिसमें 800 व्यक्ति मरे और लगभग 2000 क्या हो गए, घायल हो गए, है ना। जिससे पूरे देश में क्या हुई, असंतोष की भावना क्या हो गई, पनपी। किसकी भावना पनपी, असंतोष की भावना क्या हुई यहाँ पर, पनपी। बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, खिलाफत आंदोलन क्या था। ये खुद पढ़ना, तुम असहयोग आंदोलन भी कौन पढ़ेगा, खुद पढ़ना। एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन लिखो, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, समझाइए, अथवा टिप्पणी लिखिए असहयोग आंदोलन। टिप्पणी लिखिए किस पर, असहयोग आंदोलन पर।
असहयोग आंदोलन पर क्या लिखिए? टिप्पणी लिखिए। कौन सा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं हम? असहयोग आंदोलन। क्या लिखना है इसमें आपको? टिप्पणी। असहयोग, असहयोग आंदोलन पर क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। कौन सा आंदोलन है यह आपका? असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तीन ही आंदोलन है आपके गाइड में। क्या प्रारंभ? 1920 में। और इसके बाद कौन सा पढ़ा था मैंने आपको? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था लाहौर में 1930। और अगला भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1942 में। ठीक है, सबसे पहले कौन सा प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में, कब की बात है? 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्यों प्रारंभ करें? 1919 में कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और रोलेट एक्ट अंग्रेजों ने वापस लिया? क्या नहीं लिया। रोलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, अंग्रेजी सरकार की वादा खिलाफी का विरोध। अंग्रेजों ने क्या वादा करते मालूम है? बताऊं कौन सी वादा खिलाफी हुई थी? बुक में नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, बता दूं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अंग्रेजों का युद्ध किसी दूसरे देश के साथ हुआ था। कब की बात? 1914 में हुआ था ना। तो भारत देश के जो सैनिक लोग थे, जैसे जिसको अब तुमको पैसे जरूरत है, तुमको पैसा नहीं मिल रहा, तुम किसकी नौकरी करने चले गए? अंग्रेज लोग की। तो अंग्रेजों ने क्या करे थे? उनका युद्ध अंग्रेजों का दूसरे देश में हुआ था। तो उन्होंने भारत देश के सैनिकों को, कहाँ के सैनिकों को? भारत देश के सैनिकों को कहाँ लेके चले गए? उधर लड़वाने के लिए चले गए। खुद के अंग्रेज लोग को भेजे? क्या नहीं। कहाँ के लोग को भेज दिए? उनने भारत देश के लोग को भेज दिए। और महात्मा गांधी ने बोल दिए ले जाओ करके। क्या बोल दिए? ले जाओ। और उस समय सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि बापू आप अपने भारत देश के लोग को मरवाने के लिए क्यों भेज रहे हो करके। तो महात्मा गांधी ने कहा अपन को अंग्रेज लोग का थोड़ा साथ देंगे, अंग्रेज लोग अगर युद्ध जीत जाएंगे तो वो अपन को इनाम के फलस्वरूप अपना देश को वो आज़ाद कर देंगे, है ना कि नहीं। लेकिन आज़ाद करके उनने नहीं करे। ठीक है, ऐसी बात थी, है ना। तो अपन गलती मत देखो, कुछ कुछ गलतियाँ भी होती, कुछ अच्छी बात भी रहती है ना। ठीक है, तो देखो ना, ऐसी बात हुई थी। कहाँ थे अपन? बोलते बोलते मुंह की जो हड्डी है वो जाम हो जाती है। ठीक है, जो बड़ा जो रहता है ना बोल बोल के वो थोड़ा जाम हो जाता है। आवाज आई थी आप लोग को? चलो देखो देखो ना, यहाँ पे देखो देखो देखो, चलो है ना। पगलाई बहुत कर रहा हूँ आजकल को। चलो कोई बात नहीं, मजा आती पगलाई करते पढ़ाने में, है ना। देखो, असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? समझो, ठीक है। कंट्रोल। तो अंग्रेजों की वादा खिलाफी नीति के कारण और रोलेट एक्ट के विरोध के लिए और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन क्या किया गया? चलाया गया। अब देखो अब करना क्या था, उसमें रूपरेखा थी। पहला पॉइंट, सरकारी उपलब्धियों का त्याग कर दो और अवैतनिक पदों का बहिष्कार कर दो। सरकार तुमको जो भी उपलब्धि दे रही है, जो भी मेडल दे रही है, उनको बहिष्कार कर दो, कोई सरकार वरकार नहीं। ठीक है। और दूसरा, जिस अंग्रेज लोग तुमसे कोई काम करवा रहे हैं, फ्री में काम मत करो, पैसा लो अंग्रेज से, तभी काम करो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वकील और न्यायालय का बहिष्कार करो, कोई कोर्ट नहीं जाएगा, कोई वकील नहीं लेगा। ठीक है। अगला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। किसका बहिष्कार करो? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ पर भारत देश में क्यों थे? भारत देश से कच्चा माल खरीदते थे और फैक्ट्री में बनाते थे और वापस लाके कहाँ बेचते थे? भारत में। और क्या कमाते थे? पैसा। अपन उन लोग की वस्तु खरीदेंगे नहीं तो उनके पास पैसा जाएगा क्या? नहीं, है ना। और अगला, स्थानीय संस्थाओं और मनोनीत सदस्य अपना पद त्याग दे। ठीक है। अगला, सरकारी उत्सव का क्या करो? बहिष्कार करो। ठीक है। ये क्या थे? असहयोग आंदोलन के लक्ष्य थे,
है ना। इसके बाद चला अब असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या क्या हुए, पेपर में प्रश्न बन जाता है असहयोग आंदोलन के परिणाम लिखिए। तो सुन लो क्या होता है। पहला, देश भर में जैसे ही असहयोग आंदोलन चला, देश के अंदर भावना भड़की थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने इतने लोग को मार दिए करके, है ना कि नहीं, भड़की थी देश के अंदर भावना। पूरा देश इकट्ठा हो गया, पूरा देश क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। लोग के अंदर राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ और सारे के सारे लोग किसके झंडे के नीचे आ गए, कांग्रेस के झंडे के नीचे आ गए। और कांग्रेस ने देश को फिर देश के लिए कई सारे आंदोलन चलवाई, ठीक है, और आज़ादी में बहुत योगदान है, ठीक है। अगला, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। पहले हिंदू मुसलमान लोग क्या करते थे, लड़ते रहते थे, है ना। फिर इनने बोले कि अपन लोग बाद में लड़ लेंगे, पहले अपन दोनों मिलकर किसको मारो, अंग्रेजों को भगाओ, है ना, ठीक है। पहले किसको भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ, ठीक है। गांधी जी ने सभी लोगों पर, हिंदू मुसलमान सबके ऊपर एक जादू सा कर दिया और सबको एक ही दिशा में चलने के लिए, है ना, पचरंगी दल बना लिया, ठीक है। अगला, पचरंगी मतलब कई सारे रंगों से मिलकर के बना हुआ दल बना लिया। अगला, इस आंदोलन से ब्रिटिश शासन व्यवस्था का ढांचा पूरा झकझोर गया। अंग्रेजी भाषा का महत्व जाता रहा और लोग बाग ने हिंदी भाषा का महत्व मानना शुरू कर दिया। ऐसी सी बात थी। इतना अध्याय था, बाकी आप समझ करके ख़त्म करके पढ़ लेना, ठीक है। और समझाऊं?